सदियों साल पुरानी कहानी है। दूर किसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रहीम था। रहीम अपने 2 बच्चों और बीवी के साथ एक सादा मकान में जिंदगी गुजार रहा था। रहीम के पास जमीन का एक टुकड़ा था जिस पर वो फसल उगाता। सारा साल खेत में मेहनत मजदूरी करता, कभी हल चलाता तो कभी खेत को पानी लगाता। दिन हो या रात वो मुसलसल काम में ही लगा रहता। जब फसल तैयार हो जाती तो उसे बैलगाड़ी पर लाता और शहर की मंडी में ले जाता। फसल के बेचने से हासिल होने वाली थोड़ी बहुत आमदनी से वो अपने घर का गुजर बसर चलाता। रहीम के पास ज्यादा जमीन नहीं थी। जितनी जमीन थी उस पर भी अगर कोई मुसीबत आ जाती, जैसा कि बारिश ज्यादा हो जाती या फिर कभी रखवाली में कोई कमी रह जाती, तो रहीम के लिए घर का गुजारा चलाना मुश्किल हो जाता। हालात यहां तक पहुंच जाते कि अक्सर उनके घर में एक वक्त का खाना भी मुयस्सर न होता। इसी वजह से इसे घर वालों का पेट पालने और अपनी जमीन पर फसल काश्त करने के लिए भी लोगों से कर्ज लेना पड़ता। गांव के लोगों की तरह शहर के लोग भी रहीम को बहुत ही सीधा साधा समझते थे और अक्सर तो उससे बेईमानी करने से भी गुरेज नहीं करते थे। एक साल रहीम ने अपने खेत में गंदम की फसल काश्त की और दिन रात उसकी देखभाल करता रहा। बच्चों का पेट पालने के लिए उसने अपनी नींद पूरी करना तक छोड़ दिया। अक्सर रात के वक्त भर वो अपनी फसल के पास ही सूता था और जब भी उसे कोई भी मुश्कूक चीज नजर आती तो वो फौरन चौंक कर उठ जाता और अपने साथ साथ गंदम की भी हिफाजत को मुकम्मल यकीनी बनाता। पूरा साल उसने मेहनत की और फिर जब फसल उठाने का वक्त आया तो इस अकेले ने ही अपनी फसल को काटा, उन्हें अपनी बैलगाड़ी पर लादा और शहर की तरफ रवाना हो गया। वो अपनी फसल लेकर शहर की मशहूर मंडी पहुंचा। मुख्तलिफ लोग उसकी गंदम को देखते रहे और मुख्तलिफ तरह के गुमान करते रहे। मंडी के ताजिर जानते थे कि वो एक सीधा सादा किसान है। सभी ताजिर चाहते थे कि वो रहीम को बेवकूफ बनाएं और बहुत ही कम माल में उसकी बेहतरीन और अच्छी गंदम को छीन लें। रहीम अपनी गंदम के पास खड़ा था कि तभी शहर का एक बहुत ही बेईमान और चालाक ताजिर उसके पास आया और उससे बड़े ही हमदर्दाना अंदाज में कहने लगा, ऐ रहीम भाई, कैसे आना हुआ? बहुत दिनों बाद चक्कर लगाए हो। यह कहकर वो रहीम की लाई हुई गंदम को अच्छी तरह देखने लगा। जब उसने गौर किया तो वो जान गया कि रहीम के पास जो गंदम है ये बहुत ही बेहतरीन और एला किस्म की है, लेकिन ऐसा क्या हो कि मैं ये गंदम भी खरीद लूं और उसे पैसे भी कम दूं। कुछ देर तक वो सोचता रहा, फिर रहीम से बोला, सुनो रहीम, तुम्हारी फसल सिर्फ देखने में ही अच्छी है, लेकिन इसके अंदर तो कीड़े हैं। पूरी मंडी में इसे कोई खरीदना ही नहीं चाहता, क्योंकि तुम ये बात पहले ही जान चुके हो कि काफी ताजिरों ने तुम्हारी ये गंदम देखी है, लेकिन किसी ने भी तुम्हें कोई भाव नहीं दिया। अगर तुम वाकई ही इसे बेचना चाहते हो तो मैं ज्यादा से ज्यादा इनके 50 सिक्के दे सकता हूं। बोलो, मंजूर है? और हां रहीम, तुम ये ना समझना कि मैं तुमसे कोई बेईमानी कर रहा हूं। तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हें बहुत अरसा से जानता हूं और इसीलिए मैं तुम्हारा भला ही चाहूंगा। मैं तुमसे झूठ थोड़ी कहूंगा। रहीम बेचारा इस बेईमान ताजिर की बातों में आ गया और उससे कहने लगा, मंजूर है ताजिर जी, आप भला झूठ क्यों बोलेंगे? मैं भी आपको बहुत अरसे से जानता हूं। चलें, ये माल आपका हुआ। अब आप मुझे रकम दे दें ताकि शाम होने से पहले मैं वापस अपने घर पहुंच जाऊं। ताजिर दिल में बहुत ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि आज उसने रहीम को बेवकूफ बनाकर उसका बहुत अच्छा माल चंद सिक्कों में खरीद लिया था और वो जानता था कि रहीम के इस माल की कम से कम कीमत भी 500 सिक्कों से ज्यादा है। चनांचा ताजिर ने रहीम को सिक्कों से भरी एक थैली जिसमें 50 सिक्के थे हवाले कर दी। रहीम ने इस ताजिर का बहुत शुक्रिया अदा किया। वो सिक्के लिए
और शहर के बाजार में चला गया। वहां से उसने अपने बच्चों और बीवी के लिए कुछ सामान और घर का राशन खरीदा, अपनी बैलगाड़ी पर बैठा और वापस गांव की तरफ चल दिया। घर पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई थी। जाहिरन वो भी बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने अपनी गली सड़ी गंदुम अच्छे दाम में बेच दी थी। लेकिन वो नहीं जानता था कि उससे बेईमानी हो चुकी थी। बच्चों ने जब उसे देखा तो बहुत खुश हुए। रहीम ने शहर से लाई हुई चीजें उनके हवाले की। सभी ने मिलकर खाना खाया और जब बच्चे सो गए तो रहीम ने सिक्कों की वो थैली अपनी बीवी के हवाले की और उसे शहर में गुजरी सारी कारगुजारी सुनाई। उसकी बीवी ने जब 50 सिक्कों की बात सुनी तो वो बहुत हैरान हुई और बोली, बस इतने सिक्के, इतने से सिक्कों से तुम्हारा कितने दिन का गुजर बसर चलेगा? यकीनन किसी बेईमान ताजिर ने तुमसे ठगी लगाई है। रहीम उससे कहने लगा, नेकबख्त, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमारी फसल तो देखने में ही अच्छी थी, लेकिन इसमें कीड़े लग गए थे। ये तो इस ताजिर का भला हो कि उसने ये सिक्के दे दिए, वरना कोई और तो इतना भी नहीं दे रहा था। गंदुम को वापस लाना मैंने मुनासिब नहीं समझा, इसीलिए इस ताजिर के हवाला कर दिया। बेचारी बीवी अब क्या कर सकती थी? वो तो एक घरेलू खातून थी। उसने सिक्कों से भरी वो थैली संभाल कर रख ली और वो रात यूं ही गुजर गई। अक्सर औकात रहीम अपने घर वालों का पेट पालने के लिए गांव में मेहनत मजदूरी भी करता था। लोग उसे बहुत ताने देते थे कि ये देखो, इसकी खुद की जमीन है और ये लोगों के काम करता फिरता है। रहीम उनकी किसी बात को अपने दिल पर न लेता, बल्कि यही जवाब देता कि मेहनत करने में कोई ताना नहीं है। मैं मेहनत मजदूरी करके अपने घर वालों का पेट पालता हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। रहीम कभी भी किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं करता था। एक शाम जब रहीम खेत से अभी वापस लौट ही रहा था तो उसकी मुलाकात गांव के एक बुजुर्ग दरवेश से हुई। ये बुजुर्ग दरवेश बहुत ही अक्लमंद और दाना आदमी थे और इस वक्त ये बुजुर्ग भी वहां मौजूद थे, जहां रहीम ने एक ताजिर से अपनी गंदुम का भाव ताव किया था। क्योंकि मजीद कोई भी बहस ना हो, इसीलिए इस वक्त तो बुजुर्ग ने रहीम को कुछ न कहा। लेकिन आज जब वो उसे अपने घर के अंदर दाखिल होता देखा तो उन्होंने उसे आवाज दे दी और उससे बोले, बेटा रहीम, पिछले दिनों जब तुम अपनी गंदुम बेचने गए थे तो तुमने बहुत बड़ी गलती की थी। दरअसल शहर के कुछ ताजिर जानते हैं कि तुम बहुत ही सादा मिजाज आदमी हो, इसलिए वो तुमसे बेईमानी करते हैं और इस दफिया भी उन्होंने तुमसे बेईमानी ही की थी। मैंने तुम्हारी गंदुम देखी थी। तुम्हारी गंदुम तो बहुत ही बेहतरीन और पायदार थी, लेकिन इन बेईमान ताजिरों ने आपस में मशवरा किया था और 500 सिक्कों की वो गंदुम तुमसे महज 50 सिक्कों में ही बटोर ली थी। रहीम ने जब ये सुना तो एकदम से उसकी आंखें खुल गईं। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन अब पछताने से कोई भी चीज वापस हाथ आने वाली नहीं थी। बुजुर्ग ने उसे चंद ऐसी बातें समझाएं कि जिनके इस्तेमाल से वो न सिर्फ खुद चालाकी का मुजाहरा कर सकता था, बल्कि अपनी फसल को अच्छे दामों में शहर ले जाकर बेच भी सकता था। रहीम ने इस बूढ़े बुजुर्ग की खूब खातिर, तवाजु की और जबरदस्ती उसे अपने घर में ले गया। उसने वहां पर उसे खाना खिलाया। कुछ वक्त बैठे रहे और इधर उधर की बातें करते रहे और फिर इस बुजुर्ग ने रहीम को खुदा हाफिज कहा और वहां से चल दिया। अगले दिन रहीम जब उठा तो उसने बुजुर्ग की बताई हुई बातों पर अमल करना शुरू कर दिया। वो शहर से बीज खरीद कर लाया और इस दफिया उसने मक्की की फसल काश्त की। दिन रात उसकी देखभाल करता रहा और उसने अपनी मेहनत जारी रखी। जब फसल तैयार हो गई तो वो उसे मंडी में ले गया और इस दफिया उसने सबसे ज्यादा भाव मांगा। सभी ताजिर हैरान थे कि ये सीधा साधा रहीम, जो कल तक
हमारे खुद के भाव पर चीज दे देता था, आज इतने ज्यादा भाव कैसे मांगने लगा? क्योंकि इस दफा इन ताजिरों की कोई भी तदबीर काम न आई, इसीलिए उन्होंने उसे इसकी पूरी पूरी कीमत अदा कर दी। रहीम बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने बूढ़े दरवेश की नसीहत पर अमल करने और अपनी चालाकी इस्तेमाल करने से इस दफा खूब पैसा कमाया। चंद ही दिनों में उसके हालात बदल गए थे। उसने कुछ दौलत लगाकर एक अच्छा सा घर बनवाया। फिर रहीम और उसके घर वालों की जिंदगी आराम से गुजरने लगी। अब उसे किसी चीज की कमी न थी, लेकिन रहीम पहले की तरह अब भी नेक, मेहनती और रहमदिल था। एक मुसीबत ने उसकी जान छोड़ी थी, तो अब दूसरी मुसीबत उस पर आन पड़ी थी। रहीम की बढ़ती दौलत पर गांव के 3 चोरों की नजर पड़ गई और वो उसकी दौलत लौटने की साजिश करते हुए बोले, सुनो भाइयों, रहीम ने अपनी तिजोरी में खूब सारी दौलत जमा कर रखी है। अगर वो दौलत हमारे हाथ लग जाए तो सारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। तो ठीक है, आज रात ही हम उसकी तिजोरी पर हाथ साफ करने की कोशिश करेंगे। तब तक चलो खा पी कर मजे करें। और इसी रात तीनों चोर रहीम के घर पहुंचे और चुपके से दीवार फलांग कर जब वो घर के अंदर दाखिल हुए तो रहीम उन्हें अपनी तिजोरी के पास ही चारपाई पर सोता दिखाई दिया। उसे तिजोरी के पास सोता देखकर चोर धीरे से बोले, अरे अरे, ये तो यहीं सो रहा है। अगर हमने तिजोरी तोड़ने की कोशिश की तो ये जाग जाएगा। हां, चलो लौट चलें, फिर कभी मौका देखेंगे। वो जिस खामोशी से आए थे, इसी खामोशी से वापस लौट पड़े। लेकिन जब वो इस कमरे से गुजर रहे थे जहां अनाज से भरी बोरियां रखी थीं, तो वो इन बोरियों को देखकर बोले, क्या ख्याल है दोस्तों, क्यों ना आज इन्हीं से काम चलाया जाए? ठीक कहते हो, खाली हाथ लौटने से तो यही अच्छा है। फिर इन तीनों चोरों ने एक एक बोरी अपने सर पर रखी और बाजार की तरफ चल पड़े। लेकिन वो तीनों चोर इस बात से बेखबर थे कि रहीम उन्हें दीवार फलांगने और अनाज की बोरियां ले जाते देख चुका था और इस वक्त चुपके से उनका पीछा कर रहा था। बाजार पहुंचते पहुंचते सुबह होने लगी थी, इसलिए बाजार में चहल पहल शुरू हो गई थी। फिर जब रहीम ने देखा कि तीनों चोर एक दुकान के सामने पहुंच चुके हैं और अनाज का मोल भाव करने वाले हैं, तो वो वहीं से चिल्ला उठा, अरे भाइयों, कहां तक ढोकर ले जाओगे? थक गए होगे, बस यहीं बोरियां रख दो। तीनों ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। अरे मारे गए, ये आफत यहां कहां से आ गई? दूसरे ही पल उन्होंने अनाज की बोरियां वहीं पटखें और भाग खड़े हुए। चोरों के नजरों से औझल हो जाने के बाद रहीम ने इसी दुकानदार को मुंसिफाना दाम पर तीनों बोरियां बेच दें। रहीम रकम लेकर खुशी खुशी घर वापस लौट आया, लेकिन वो चोर खामोशी से बैठने वाले नहीं थे। वो तीनों रहीम को बर्बाद करने की नई साजिश करने लगे। कुछ ही दिनों बाद वो तीनों चोर फिर रहीम के घर पहुंचे, लेकिन चोरों के दीवार फलांगने की आवाज से कमरे में सोए रहीम की आंख इस बार फिर खुल गई। उसने फौरन अपनी बीवी को जगाया और जल्दी जल्दी उसे कुछ समझाने लगा। उसके बाद दोनों सोने का बहाना करके चारपाई पर लेट गए। तीनों घर में घुसकर उस कमरे में पहुंचे जहां रहीम और उसकी बीवी सोए हुए थे। अन्हे सुया देखकर चोर आपस में बोले, शुक्रिया, गहरी नींद में सोए हैं। अचानक रहीम की बीवी उठ गई और बोली, आए जी, उठो, जल्दी उठो। उसकी आवाज सुनते ही तीनों चोर घबराकर तेजी से दरवाजा के पीछे जा छुपे। रहीम भी आंखें मिलते हुए उठ बैठा। बीवी बोली, शौहर जी, हमारी सारी दौलत चोरी करके ले गए और हम बर्बाद हो गए। जल्दी से तिजोरी से सारी दौलत निकालकर कहीं और छिपा दो, कहीं वाकई चोर आना टपकें। यह सुनकर रहीम हिंसते हुए बोला, अरे नेक बख्त, तुम फिक्र ना करो, मैंने पहले ही डर से तिजोरी से सारी दौलत निकालकर बागीचे के कुएं में छुपा कर रख दिए हैं।
अब चोर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सुनकर खुशी से बोले, ये भी अच्छा हुआ, चलो कुएं पर चलते हैं। फिर वो चुपके घर से बाहर निकले और पीछे बागीचे में मौजूद कुएं के पास पहुंच गए। कुएं में रस्सी लटकाकर वो तीनों चोर एक एक करके नीचे उतरने लगे। जैसे ही वो कुएं के अंदर पहुंचे, बड़ी बड़ी मक्खियां सैकड़ों की तादाद में उन पर झपटें और काटने लगे। चोर चिल्लाते हुए बोले, हाय मर गए। बड़ी मुश्किल से वो तीनों चोर कुएं से बाहर निकलने में कामयाब हुए, लेकिन तब तक मक्खियों ने काट काट कर उनका बुरा हाल कर दिया था। चोर बोले, इस रहीम ने तो हमें मरवाने में कोई कसर न छोड़ी, लेकिन जल्द ही हम उससे बदला लेकर रहेंगे। इसके बाद वो चुपके से सिसकते कराहते अपने अपने घर की राह ले ली। फिर कुछ दिनों बाद जब चोरों की हालत कुछ ठीक हुई, तो एक रात वो फिर रहीम से अपनी पिछली दोनों नाकामियों का बदला लेने उसके घर पहुंच गए। इस बार वो अपने साथ खतरनाक हथियार भी लाए थे। तीनों चोर जो तिजोरी वाले कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, उनके कमरे से आती बातचीत की आवाज सुनकर ठिठक गए और उनकी बात सुनने लगे। रहीम बोलता है, अगर तुझे लड़का हुआ तो संव कैसे वह नेकबख्त। अभी तो मैंने दूसरे लड़के का नाम भी सोचना है। अच्छा तुम ही बताओ कि दूसरे लड़के का क्या नाम रखूंगी। बीवी फिर गुस्से से बोली, इसका नाम चोर रख लेना। वाह, क्या नाम तजवीज क्या है। पहले का नाम फरमान और दूसरे का नाम चोर। ए नेकबख्त, तुम कितनी समझदार हो गई हो। फिर रहीम खुशी भरे लहजे में आगे बोला, अच्छा एक बात और बताओ, अगर किसी वक्त वो दोनों बाहर चले जाएं और चोर घर में घुस आएं, तब हम क्या करेंगे। बीवी बोली, तब तुम दौड़कर उन्हें बुला लाना। अचानक रहीम जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर आओ जल्दी आओ। रहीम के घर के पड़ोस में फरमान नाम का एक पहलवान रहता था। रहीम की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गई। फौरन फरमान ने बहुत से लोगों को जमा किया और सब लाठियां वगैरह लेकर रहीम के घर की तरफ दौड़ पड़े। इससे पहले कि तीनों चोर संभल पाते, भीड़ उन पर टूट पड़ी और सब लोगों ने मार मार कर उनकी खूब पिटाई की और उनका बुरा हाल हो गया। इस तरह रहीम की अक्लमंदी से न सिर्फ तीनों चोर पकड़े गए, बल्कि उन्हें जेल की हुआ भी खानी पड़ी। वक्त गुजरने के साथ साथ एक दिन रहीम अपने गांव का ही नहीं, बल्कि पूरे शहर का सबसे दौलतमंद और अक्लमंद शख्स बन गया था और अपने घर वालों के साथ आराम से जिंदगी गुजारने लगा था। लेकिन तब भी वो मेहनती, ईमानदार, नेक और रहम दिल थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।